ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं एक भगवान शिव की पूजा को लेकर के एक ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अब श्रावण मास आरंभ होने में है, तो श्रावण मास में सभी का कर्तव्य है भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का पूजन यजन करें जितनी उसमें सामर्थ्य है। तो ये वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कम से कम साधन के साथ में कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर किस प्रकार पूजा कर सकता है। मंदिर जाना बहुत अपेक्षित नहीं है, अगर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मंदिर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में आप घर पर ही किस प्रकार पूजा यजन कर सकते हैं और अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये परिचय करा दूं। यहाँ मैंने एक डिवाइस लिया है जो उस चीज़ को प्रकट करेगा कि मेरे कथन में कितना सत्य है। अर्थात ये एक तरह का मॉनिटर है जो एनर्जी को डिटेक्ट करता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। लेकिन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी? जो कि अलौकिक है। जैसे आसुरी ऊर्जा जो होती है वह भी अलौकिक है और देवी ऊर्जा वह भी अलौकिक है। तो आसुरी ऊर्जा के अंदर ये मेरे लेफ़्ट साइड में मूवमेंट करेगा और देवी ऊर्जा के अंदर ये मेरे राइट साइड के अंदर मूवमेंट करेगा। तो ये मैंने इसका आपको छोटा परिचय दे दिया। यहाँ मैंने ये पात्र लिया है जो प्राय सभी घरों में मिल जाता है। आवश्यक नहीं आप तांबे का ही लें, आप किसी भी स्टील का ले सकते हैं या और कोई मेटल का ले सकते हैं। इस सब के अलावा अगर आपके पास में पात्र भी नहीं है, आप प्लास्टिक का कोई मग्गा ले सकते हैं, प्लास्टिक का कोई पात्र वस्तु ले सकते हैं। अब करना क्या है कि इनकी ऊर्जा किस प्रकार की है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ऊर्जा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब देखिए, मेरी ऊर्जा मेरे को अगर चेक करनी है तो मैं इसी प्रकार से करूँगा, जो कि ये न्यूट्रल रह करके ये बता रहा है कि सामान्य ऊर्जा है। जो मनुष्य के अंदर सामान्य ऊर्जा होती है वह मेरे में इस समय विद्यमान है। मैं किस तरह की नेगेटिव एनर्जी मेरे में नहीं है। ये जो पात्र है, इस पात्र को अगर हम देखेंगे तो इस पात्र के अंदर भी कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। और ये एक स्टैंड लिया है मैंने, इसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई ऊर्जा आप नहीं देख रहे होंगे। अब यहाँ मैंने एक जल का पात्र ले लिया है। अब इस सब के बारे में, सबको मैं किस प्रकार से प्रयोग करूँगा पूजा के लिए, आप देखेंगे। सबसे पहले मुझे भगवान शिव का आह्वान करना है। अपने ध्यान से भगवान शिव को शिव की ऊर्जा इसके ऊपर उपलब्ध करनी है, प्राप्त करनी है। ऐसा कौन कर सकेगा? जिसका शिव का इष्ट है। बायोलॉजिकली जिसका शिव का इष्ट है वह ऐसा कर पाएगा। आप इस चीज़ को भी समझ लें। बायोलॉजिकल, पिता बायोलॉजिकल होता है, माता बायोलॉजिकल, तो इष्ट देव बायोलॉजिकल क्यों नहीं? आप समझें, बायोलॉजिकल जो इष्ट होता है वही आपका गुरु होता है। किसी मनुष्य को गुरु बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। बाकी सब आडंबर आप जितना करें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यावश्यक क्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसका शिव का बायोलॉजिकल इष्ट है वह भगवान शिव का आह्वान कर सकता है, और उसके लिए कोई उसे बहुत बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान चाहिए। और ध्यान के आधार पर ही भगवान शिव का मैं आह्वान कर रहा हूँ। तो देखिए, ऊर्जा मैंने इसकी आपको बताई दी है कि यहाँ एक सामान्य ऊर्जा है, बिल्कुल सामान्य ऊर्जा है जो एक मेटल में होती है। अब आप देखेंगे, ओम ध्यायेहं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं मित्रों, इस पात्र की जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो चुकी है, अर्थात इसके ऊपर मेरे आराध्य जो भगवान शिव को मैंने यहाँ आह्वान किया है, ये आ चुके हैं। यहाँ मेरे पास में आप देखेंगे ना कोई प्रसाद है, ना कोई माला है, ना कोई पत्र है, कुछ भी नहीं है। मैं पूजा किस प्रकार संपादन कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इसके अंदर आपके कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं, आप मेरे से अपने प्रश्नों के समाधान ले सकेंगे। इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 7976817954। ये मेरा नंबर रहेगा। डॉक्टर केशव दास स्वामी, 7976817954। अब देखिए, ये भगवान शिव का मैंने यह आह्वान किया, तो आपने ये देखा होगा कि इस पात्र को मैंने इसी प्रकार रखा है। इस पात्र को मैंने इसी प्रकार रखा है, अभी मेरे इस हाथ में जिस प्रकार से। आश्चर्य होगा आपको अगर इस पात्र को मैं यूं कर देता हूं और उसके बाद में अगर इसकी मैं ऊर्जा चेक करता हूं तो यहाँ ऊर्जा नहीं है। तो आह्वान के समय पात्र को जिस प्रकार रखा जाएगा उसमें ऊर्जा उसी प्रकार प्रकट होगी। मैंने इस पात्र को यूं रख करके जो ऊर्जा का आह्वान किया भगवान शिव का, तो ये भगवान शिव का यहाँ ये उनकी ऊर्जा हम देख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ स्थापित कर देता हूँ। ये मेरा शिवलिंग हो गया, ये भगवान शिवलिंग हो गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये भगवान शिवलिंग हो गए। अब मैं इनकी पूजा करूँगा। तो अब देखिए, सबसे पहले मेरी ऊर्जा मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से देख लें। मेरे अंदर इस समय ये सामान्य ऊर्जा है, ठीक है। अब मैं संकल्प करूँगा सबसे पहले। तो संकल्प करूँगा मैं, अब बिल्कुल सीधी भाषा के अंदर ये बोलूँगा, अपनी भाषा, मेरी भाषा हिंदी भाषा है, आप अपनी भाषा में भी इसे बोल सकते हैं। भगवान महामृत्युंजय सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए मैं 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करके उस ऊर्जा से भगवान शिव का जलाभिषेक करूँगा। इतना बोल दिया मैंने। और ये जल मैं इस पृथ्वी माता पर इसको अर्पण कर देता हूँ। अब देखिए, जल मैंने पृथ्वी पर डाल दिया। अब आप मेरी ऊर्जा देखिए, मेरा शरीर नेगेटिव हो गया है। मेरा शरीर, ये इस समय मेरा शरीर नेगेटिव एनर्जी से युक्त हो गया। दूसरी बात, ये भगवान शिव की जो ऊर्जा थी, जो परम पवित्र है, और ये इस प्रकार की ऊर्जा थी। अब यहाँ ऊर्जा किस प्रकार की है, ये आप देख रहे हैं, नेगेटिव हो गया। यानी कि पूजा करने वाला और जिसकी पूजा की जानी है, दोनों नेगेटिव हो गए। तो मित्रों, संकल्प हमेशा नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है। आपने अगर कोई संकल्प किया है तो उसकी तुरंत पूर्ति करना अनिवार्य होता है। इस चीज़ को आप समझ लें। यानी कि जैसे ही आप संकल्प करते हैं तो देवता क्रुद्ध हो जाता है, और जो पूजा करने वाला है वह नेगेटिव हो जाता है। यानी कि उसके अंदर जो ऊर्जा है वह विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है, ठीक है। अब एक रहस्य की बात बता देता हूँ आपको कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र के जप, ये मैंने संकल्प किया है। अब 108 बार अगर मैं मंत्र अब जपता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया है मैंने कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र के लिए जो मैंने संकल्प लिया है, वह मेरे पास में जो स्टोर है, मैंने महामृत्युंजय के जप करके और उस ऊर्जा को अपने ब्रह्मांड में, अपने मस्तिष्क के अंदर उसको संग्रहित किया हुआ है। अब उस संग्रह में से जितना आवश्यक है मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब आप मेरा शरीर देखेंगे, ये अब मेरे शरीर के रोम रोम के ऊपर
उस परम पवित्र मंत्र की ऊर्जा है। आप देख पाएंगे ये जो इधर जा रहा था संकल्प के कारण, अब ये ऊर्जा मेरी इस प्रकार की आप देख पाएंगे। यानी कि जो मेरे पास संग्रह था उसमें से मैंने ऊर्जा ले ली, और ऊर्जा लेकर के और मेरा शरीर ऊर्जावान हो गया उस मंत्र की ऊर्जा से। अब ये जो जल है, ये जल आप देखेंगे ये सामान्य जल है, इसके ऊपर किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। और मैंने कहा है कि मैं अभिमंत्रित जल से अभिषेक करूँगा। यहाँ फिर से आप एक बार अपन गौर करें, यहाँ जो भगवान शिव की ऊर्जा है वह नेगेटिव ऊर्जा बता रहा है। ये चूँकि संकल्प किया हुआ, जब तक संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तब तक ये नेगेटिव रहेंगे। इस जल को मैंने आपको बताया ये नॉर्मल जल है, बिल्कुल इसके अंदर किसी प्रकार की अलौकिक ऊर्जा नहीं है। अब जो मैंने क्या कहना चाहिए, पूर्व के संग्रह किए हुए उसमें से, कोष में से भगवान शिव को 108 लेने, तो ये 108 मंत्र मैंने इसके अंदर स्थापित कर दिए जल के अंदर। ये अपने शरीर की उस ऊर्जा को, उस मंत्र की ऊर्जा को मैंने इसके अंदर स्थापित कर दिया। आप देखिए इस जल की ऊर्जा इस प्रकार की होगी, जो पहले नॉर्मल थी, अब ये ऊर्जा इस प्रकार से परम पवित्र हो चुकी है, मंत्र की ऊर्जा से ऊर्जावान हो चुका है ये जल। अब इस जल को मैं भगवान शिव को अर्पण कर देता हूँ। सदाशिवार्पणमस्तु। ये मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। ये भगवान को अर्पण कर दिया। अब मैं यहाँ की ऊर्जा फिर चेक करता हूँ, तो देखो आप देखेंगे जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, 108 में से अगर 107 भी होते तो ये पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ की ऊर्जा, अलौकिक ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हमें दिखाई नहीं देती। ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि 108 का जो मैंने संकल्प किया था वो 108 मंत्र से ये जल अभिमंत्रित हो चुका था, और उसका परिणाम हम ये देख रहे हैं, ये भगवान शिव की ऊर्जा यहाँ पॉजिटिव हो गई है। अब मेरे शरीर में कैसी ऊर्जा आप देखेंगे, ये जो ऊर्जा आप देख रहे हैं मेरे शरीर के अंदर, ये मेरा जो संग्रह किया हुआ है इस मंत्र को, उस मंत्र की ऊर्जा अभी तक मेरे शरीर के ऊपर व्याप्त है। तो मैं सबसे पहले इस ऊर्जा को वापस पुनः उस कोष के अंदर इसको स्थापित कर लेता हूँ, फिर मैं अन्य संकल्प के लिए मेरे ये उपयोगी होगी। मित्रों, अब मेरे शरीर की ऊर्जा आप देखेंगे ये नॉर्मल ऊर्जा हो गई है। जो मंत्र की ऊर्जा थी वो मेरे जो मस्तिष्क है उसमें, उस कोष के अंदर फिर से स्थापित हो गई है। जब भी मैं याद करूँगा वो कोष मेरे को वापस ऊर्जा देगा। ये मुझे ध्यान है कि मैंने कितना जप किया हुआ है या मैंने उसके अंदर कितना संग्रह किया हुआ है। तो इस समय मेरा शरीर नॉर्मल है, शरीर के अंदर मेरे कोई अलौकिक ऊर्जा नहीं है। भगवान शिव की यहाँ इस अलौकिक ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है। अब मैं भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहता हूँ। अब बिल्व पत्र तो मेरे यहाँ पास में कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी भी एक पत्ते को ले लेता हूँ। यहाँ एक ये छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, इसके अंदर से मैंने एक ये पत्र लिया है, और इस पत्र को मैं प्रक्षालित कर लेता हूँ। पहले ये मैंने इसको प्रक्षालित कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे मित्रों कि यहाँ ऊर्जा कैसी है, इस पत्र के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है। तो आप देखेंगे इसमें नॉर्मल ऊर्जा है। क्यों है कि इसको मैंने वृक्ष से अलग कर दिया। जब वृक्ष से अलग हो गया तो ये नॉर्मल ऊर्जा के साथ में पत्ता प्राप्त हो गया। अब जब बिल्व पत्र मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं वृक्षराज बिल्व देव को प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी ऊर्जा इसी में भेज दें। मैं तो भगवान को अर्पण करने के लिए तो ले रहा हूँ। तो देखिए मैं इसके अंदर ऊर्जा का आह्वान कर लेता हूँ। हे तरुराज बिल्वदेव, कृपा करके भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्वपत्र की ऊर्जा मुझे प्रदान कीजिए। वृक्ष राजाए नमः।
देखते हैं देखिए क्या 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 कैसा रहा ये। मित्रों आप ये देख रहे हैं, ये जो पत्ता है ये अब ये बिल्व पत्र बन चुका है। इसके अंदर ऊर्जा, बिल्व पत्र की ऊर्जा इसमें आ चुकी है। इस बिल्व पत्र को मैं भगवान को अर्पण करूंगा, इसको मैं अर्पण करूंगा। अब देखिए इस बिल्व पत्र को मैं फिलहाल यहाँ रख लेता हूँ और जल का पात्र भी अपने साथ ले लेता हूँ ये। और अब मुझे बिल्व पत्र अर्पण करना है तो सबसे पहले मैं संकल्प कर लेता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर रहेगा पर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे, देखेंगे तो आपको लाभ रहेगा। देखिए ये मैंने जल लिया है, जल लेकर के मैं संकल्प कर रहा हूँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में, क्या गोत्र है क्या वो नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र अर्पण करते हुए, बिल्वाष्टक का पठन करते हुए बिल्व पत्र अर्पण करूंगा, ये मैंने संकल्प किया। और इस संकल्प करके मैंने जल को फिर पृथ्वी पर अर्पण कर दिया। अब इसके बाद में मेरी ऊर्जा कैसी हुआ आप चेक करें। ये फिर से आप देखेंगे नेगेटिव हो गया, मेरा शरीर फिर से नेगेटिव हो गया। संकल्प किया तो नेगेटिव हो गया। इधर भगवान भोले बाबा, यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी हो गई है, जो पॉजिटिव थे पहले। अब मुझे अर्पण करना, जब तक मैं 8 बार बिल्व पत्र नहीं अर्पण करूँगा तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगी। तो देखिए मैं इससे थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम हेकबिल्वम शिवार्पणम। अब ये शिव, भगवान शिव को अर्पण कर दिया मैंने। और अब यहाँ की ऊर्जा अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ ऊर्जा स्तंभित हो गई है, नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं है और स्तंभित हो गई है। इसका क्या रहस्य है कि हम जब बिल्व पत्र अर्पण करते हैं तो अर्पण करने के बाद में उसको हटा देना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर कोई वस्तु नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक कि जल भी अर्पण करते हैं तो जल भी ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं फिर और अलग से आपको अपना मंतव्य और वो सब प्रैक्टिकल बताऊंगा। अभी फ़िलहाल देखिए ये नेगेटिव ऊर्जा है। अब ये एक पत्र था मेरे पास में जो मैंने अर्पण किया भगवान को। अब इसकी ऊर्जा देखिए ये नॉर्मल हो गया वापस। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि शास्त्रों के अंदर उल्लेख है कि बिल्व पत्र को प्रक्षालन कर लेने के पश्चात शुद्ध हो जाता है और वह फिर से भगवान शिव को अर्पण करने के योग्य हो जाता है। हम भी इस चीज़ को चेक करते हैं प्रैक्टिकली। ये जैसे मैंने इसको प्रक्षालित कर लिया है तो ये पत्र फिर से तैयार हो गया अर्पण करने के लिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए मैं फिर से अर्पण कर देता हूँ। त्रिशाखे बिल्वपत्र से यच्छद्रे कोमलैः शुभैः शिव पूजां करिष्यामि हेकबिल्वं शिवार्पणम्। ये फिर से नॉर्मल हो गया, यानी कि इसकी ऊर्जा थी वो भगवान ने स्वीकार कर ली। ये इसको प्रक्षालित कर लेता हूँ। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो हेकबिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यं हेकबिल्वं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानं हेकबिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि हेकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं हेकबिल्वं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय। एक बार देखें ऊर्जा, आप देखेंगे जो पहले यहाँ तक थी ऊर्जा, जो ऊर्जा पहले नेगेटिव ऊर्जा यहाँ तक थी, अब कहाँ तक आ गई है, ये यहाँ तक आ गई है। पूरी तरह से यहाँ तक नहीं आई है, यानी कि आधा पॉजिटिव हुआ है। अभी एक मंत्र बाकी है, आप भी जानते हैं, तो आप सभी लोग समझदार हैं, इतना जानते ही हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय हेकबिल्वं शिवार्पणम्।
और इस बिल्वपत्र को मैं फिर से प्रक्षालन कर लेता हूँ। अब क्या स्थिति है ज़रा देखता हूँ। तो आप देखेंगे ये भगवान शिव की ऊर्जा पूर्णतः अलौकिक ऊर्जा पॉजिटिव हो चुकी है, यानी कि मेरा संकल्प पूरा हो चुका है। मेरे शरीर की ऊर्जा देखिए आप, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ऊर्जा है मेरा, यानी सॉरी नॉर्मल ऊर्जा है। ये मेरे शरीर में इस समय नॉर्मल ऊर्जा है, पहले भी नॉर्मल थी, लेकिन संकल्प करने के कारण मेरे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा आ गई थी। जो भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी नेगेटिव हो गया, और मैं करने वाला तो मैं भी नेगेटिव हो गया। कब? संकल्प करने के कारण। अब ये बिल्वपत्र जो है इसको प्रक्षालन किया, और आप देखेंगे ये बिल्वपत्र में अभी वही अलौकिक ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यम ये पठेत शिव सन्निधौ सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। ये इसकी फलश्रुति है। शिवार्पणमस्तु। इस प्रकार मित्रों भगवान को हमने बिल्वपत्र अर्पण किया, और अब ये बिल्वपत्र के अंदर जो ऊर्जा है, ये जो पॉजिटिव ऊर्जा इसकी देख रहे अलौकिक ऊर्जा है बिल्वपत्र की, हम इसको प्रार्थना करेंगे कि ये पुनः यथास्थान पर ऊर्जा पहुंच जाए। हे तरुराज बिल्वदेव, आपकी कृपा से ये बिल्वपत्र की ऊर्जा पुनः यथास्थान स्थापित हो जाए। ओम तत्सत, तत्सत, तत्सत। अब इसकी ऊर्जा देखते हैं कैसी है। तो मित्रों आप देखेंगे ये नॉर्मल हो चुका है, यानी यहाँ जो बिल्वपत्र की ऊर्जा थी अब यहाँ ऊर्जा विद्यमान नहीं है, ये सामान्य पत्र बन चुका है। इधर भगवान शिव की आप देखिए ये ऊर्जा है। ठीक है मित्रों, अब एक चीज़, वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे भी आप समझें और देखें। भगवान शिव की परिक्रमा आप जानते हैं हमेशा अर्ध परिक्रमा होती है। तो जैसा मैं समझ पाया, मैं भगवान की प्रदक्षिणा करता हूँ। देखिए यहाँ भी ऊर्जा, ये अलौकिक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, मेरे शरीर में ऊर्जा सामान्य ऊर्जा। अब मैं परिक्रमा करता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की मैंने परिक्रमा कर दी, प्रदक्षिणा हो गई। अब देखिए क्या रहता है, मेरे शरीर में नेगेटिव एनर्जी हो गई है, और भगवान शिव में यहाँ भी नेगेटिव एनर्जी हो गई। किसी भी देव की जब प्रदक्षिणा करते हैं आप, तो देवता भी नेगेटिव हो जाता है और आप भी नेगेटिव हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी हो गई, आप शरीर भी नेगेटिव हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को, यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा च पदे पदे। ये भगवान को मैंने प्रार्थना कर दी। अब इसके बाद में क्या स्थिति है हम देखेंगे ज़रा। ये पॉजिटिव हो गए, भगवान शिव में ऊर्जा वापस फिर से पॉजिटिव हो गई, मेरे शरीर की ऊर्जा सामान्य हो गई, जो नेगेटिव एनर्जी थी वो हट गई, और भगवान शिव के ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो भी हट गई। तो हम किसी देव की अगर प्रदक्षिणा करते हैं तो वहाँ ये मंत्र बोल लेना चाहिए, अथवा क्षमा मांग लेनी चाहिए उनका मंत्र बोल करके। तो ये भगवान शिव की पूजा सामान्य रीति से मैंने की है। देखिए एक और बात आप समझ लें कि हम अक्सर पूजन के पश्चात, यजन के पश्चात क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, और मांगना चाहिए। उसका क्या प्रभाव होता है तो देखिए, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दार्शनमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर है। इतना ही बोलता हूँ मैं तो, और आप भी इतना ही बोलेंगे तो जीत में रहेंगे। अब इसको मैं अर्पण कर देता हूँ, ये अर्पण कर दिया भगवान को। अब जब ये क्षमा प्रार्थना अर्पण की है तो यहाँ की ऊर्जा कैसी है, देखिए मित्रों कैसी ऊर्जा है। जो ऊर्जा अलौकिक ऊर्जा यहाँ तक थी, अब ये यहीं अवरुद्ध हो गई है।
तो मुझे अब मेरे शरीर की ऊर्जा देखिए आप, ये नेगेटिव ऊर्जा हो गई है, मेरा शरीर पे नेगेटिव एनर्जी आ गई है। और भगवान शिव के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव एनर्जी। जब भी क्षमा प्रार्थना करें उसके पश्चात पत्रम पुष्पम अवश्य अर्पण करना चाहिए। मैं जल ही अर्पण कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैंने भगवान को नमस्कार कर लिया। और अब यहाँ की ऊर्जा को चेक करेंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी हो गई। ये इस प्रकार मित्रों, मेरा शरीर सामान्य अवस्था में, कोई अलौकिक ऊर्जा इस पर नहीं है, ना नेगेटिव एनर्जी है। इस प्रकार घर पर ही बैठे हुए बिना किसी शंका के आपको इस प्रकार पूजा संपादन कर लेनी चाहिए। और श्रावण मास तो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, भगवान को पता नहीं क्या क्या प्रिय है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। भगवान को किस किस चीज़ से कहना चाहिए पथ्य है, या कहना चाहिए भगवान को स्वीकार नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु ली और भगवान को अर्पण, और आपका क्या भाव रहता है कि भाई मैं तो भाव से दे रहा हूँ, भगवान दे। अरे भाई, भाव आप अपना पास रखो, भगवान को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है उसके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। और मैं जानता हूँ आप सभी लोग इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, आप मेरे से सहयोग ले सकते हैं। इस सब के अलावा मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूँ कि जो पात्र होगा, पात्र से अर्थ बायोलॉजिकली जिसका शिव इष्ट होगा, वो ये सब कार्य संपादन कर पाएगा। अब जिसका बायोलॉजिकल शिव तो इष्ट नहीं है लेकिन पूजा तो करना चाहता है, तो उसके लिए एक अलाइनमेंट और बैलेंसिंग प्रोसेस होता है। उस अलाइनमेंट और बैलेंसिंग प्रोसेस के बाद में जो बायोलॉजिकली जिसका इष्ट नहीं है वह भी पूजा करने के लिए सक्षम हो जाता है कुछ समय के लिए। यानी कि वो साधन को उपयोग करके, और उसके अंदर ऐसा इम्यून पैदा कर दिया जाता है कि वो भगवान शिव की पूजा कर सके। तो आप जब भी आप को लगे मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक। मैंने अपना नंबर बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7976817954, ये मेरा नंबर रहेगा। दूसरी बात, ये मैंने भगवान शिव की पूजा आपका को बताया। आपका जो इष्ट है, बायोलॉजिकल जो इष्ट है, उसकी जानकारी आप मेरे से कर सकते हैं, और उस इष्ट की भी आप इसी प्रकार पूजा कर सकते हैं, उसी को शिव मान सकते हैं, कोई अन्यथा न लें। भगवान शिव का सब स्वरूप है ऐसा मान करके आप शिव के रूप में पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के रूप में पूजा कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव आपका अपना होना चाहिए। समझ लीजिए, भगवान शनिदेव किसी के इष्ट हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान शिव की बजाय आप उनका आह्वान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनको जो प्रिय है वो कीजिए। आपको अगर तेल चढ़ाना है तो उस पर तेल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कर वही पाएगा जिसका वह बायोलॉजिकल इष्ट है। अर्थात शनिदेव जिसके इष्ट होंगे वो सहजता से कर सकेगा, अन्यथा उसको कृत्रिम रूप से उसको अलाइनमेंट और बैलेंस करके, और मैं किसी से भी किसी की पूजा संपादन करवा सकता हूँ, उसको उसकी पात्रता, उस कार्य के लिए पात्र बना सकता हूँ, ये गुरु की कृपा है। फिर भी मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने ही इष्ट की पूजा करें, वही आपको तारने वाला होता है, वही आपका गुरु होता है, और वही आपका गुरु मंत्र होता है। कान में सुना लिया, किसी ने गुरुजी ने बना दिया, ये भ्रम है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भ्रम है और आडंबर है, और आपके साथ छलावा है, आपको कैप्चर कर लिया जाता है। इसलिए यथार्थ को समझें हमेशा, और पाखंड का खंडन करें, और अंधविश्वास को निवारण करें, और दृढ़ विश्वास कायम करें अपने अंदर, और अपना जो समाज है, अपना सनातन समाज है, इसको और ऊंचाई पर लेके जाएं, और इसको निखारें। और इसके लिए आप मेरा सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करूंगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।